दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में चंदे के धंधे का जिक्र होना शुरू हो चुका है। चंदे के धंधे पर बवाल मच गया है और जिक्र होना देखिए लाजमी भी है, क्योंकि चंदे के इस धंधे में सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी पार्टी को मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला दोस्तों। और बात भी देखिए बिल्कुल अलग है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को 2018 में बेशक भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही लाया गया था। अब इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी में जो कुछ निकलकर सामने आ रहा है वो उसी भाजपा पर सवाल खड़े कर रहा है दोस्तों। जिस तरीके की बातें हो रही है, चंदे के धंधे में लिप्त जिन जिन कंपनियों का नाम सामने आ रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि देश के इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, कैसे लोकसभा चुनाव से पहले हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी को दो बड़े झटके लगे हैं दोस्तों, सब कुछ बताऊंगी इस रिपोर्ट में, आपको आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दोस्तों, अपनी ईमानदारी का लोहा मनवाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में आने के बाद ऐसा यूटर्न मारा कि सबके होश उड़े के उड़े रह गए। और भला उड़े भी क्यों ना, भाजपा के दिग्गज और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के चुनाव से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लंबी लंबी फेंका करते थे, कभी रुपए के गिरने पर, कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, तो कभी महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी लंबे लंबे भाषण दिया करते थे दोस्तों। लेकिन सत्ता में आने के बाद न जाने क्या हो गया, भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज ही बदल गया दोस्तों। जो प्रधानमंत्री 2014 से पहले कहा करते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनके स्वर को वक्त भी नहीं हुआ जब पूरे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक महा घोटाले की पटकथा लिख दी गई दोस्तों। हालांकि लिखी किसने, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी, उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के चेतन के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को दे दी और ये जानकारी अब पब्लिक डोमेन में आ गई है, यानी सार्वजनिक हो गई है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश के बाद एसबीआई को ना चाहते हुए भी चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी तमाम जानकारी देनी पड़ी। और जैसे ही ये जानकारी देश के सामने आई, उसके बाद से ही देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में मातम सा छा गया। पता नहीं क्यों मातम फैल गया दोस्तों। कोई भी खबरिया चैनल इस खबर पर खुलकर बात ही नहीं करना चाहता है। इस बीच देश की सबसे बड़ी खबर इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले को छोड़ तमाम मीडिया चुनाव की तारीख पर चर्चा करने में लगे हुए हैं दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड के डीटीएस में कई बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं, लेकिन इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, पता नहीं है जिनका। लेकिन इन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए दिए हैं भाई दोस्तों। सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों में जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात की जाए, अब तक चुनावी चंदे के तौर पर 1368 करोड़ रुपए दे चुकी है। बता देना चाहती हूँ, इस कंपनी ने जैसे चंदा दिया है उसका पैटर्न बहुत कुछ बयां करता है। पहले इस कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्यवाही की जाती है, अगले पल होता क्या है 409 करोड़ की संपत्ति जो है जब्त कर ली जाती है। फिर ये कंपनी जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना शुरू करती है दोस्तों, संयोग है या प्रयोग, इसके बाद हमारे देश की केंद्रीय एजेंसियां जैसे ईडी और इनकम टैक्स जैसी तमाम सरकारी संस्थान सवालों के घेरे में आ जाती है कि भाई जांच को कहीं ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल दिया। यही सवाल है। अब फ्यूचर गेमिंग ने किसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा ये बताना तो फिलहाल मुश्किल है दोस्तों, लेकिन किसके लिए खरीदा है ये फैसला करना हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप सोचिए दोस्तों, सबसे बड़ी कंपनी इसके बाद है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जिससे कुल 966 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा जिसने दिया है। वहीं क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने कुल 410 करोड़ का चंदा दिया है। इन सभी कंपनियों में बहुत सारी चीजें सिमिलर है दोस्तों, समान है। पहली समान बात यह कि आप में इनमें से बहुत कम लोगों ने, देखिए आप लोगों में से इन कंपनियों का नाम सुना होगा। दूसरी समानता यह है कि इन सभी कंपनियों ने जब जब चुनावी बॉन्ड खरीदा तब या तो इनके ऊपर जो जांच चल रही थी वो रोक दी गई या फिर बड़े सरकारी काम का इनको टेंडर मिल जाता है, ऐसा आरोप लग रहा है दोस्तों। तीसरी समानता यह कि सभी कंपनी का अस्तित्व सही मायने में है भी या फिर नहीं है, या शेल कंपनीज है, यह भी सवाल का जांच का विषय है। जो जो बातें हमने अभी तक आपको बताई है, अब तक आप अंदाजा लगा चुके होंगे दोस्तों कौन सी पार्टी को इन कंपनियों की तरफ से कितना चंदा मिला होगा। अगर आप अंदाजा लगा चुके हैं तो आप जरूर हमें बता दीजिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं दोस्तों। जो हम सोच रहे हैं क्या आप भी वही सोच रहे हैं? यही कारण है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार फिर से एक बड़ा फैसला सुनाकर कुछ कथित ईमानदार राजनीतिक संगठनों को जोरदार झटका दिया है। जी हाँ दोस्तों, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे बंद कर दिया था
और तो और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को साफ तौर पर निर्देश दिया था, ऑर्डर दिया था कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जितनी भी जानकारी उसके पास है वो जानकारी चुनाव आयोग के सामने वो रखे। लेकिन पहले तो एसबीआई आनाकानी कर रहा था, कह रहा था 30 जून का वक्त चाहिए। फिर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की चेतावनी दी। अब आखिरकार चुनाव आयोग ने जानकारी साझा कर दी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और सुप्रीम आदेश जारी कर दिया है दोस्तों, जो ज्यादा चौंकाने वाला है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड कर दी गई दोस्तों। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियां और व्यक्तियों की जानकारी दी गई है, जबकि दूसरी लिस्ट में बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टियों की जानकारी दी गई है। मगर इससे सीधे तौर पर यह नहीं पता चल पाएगा, समझ नहीं आ पाएगा कि किसने किसको पैसा दिया। तो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एसबीआई को नोटिस जारी किया, ऐसा कहा जा रहा है। वो इस चूक की व्याख्या करें, ऐसा कहा गया है। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 18 मार्च को होने वाली है। इस मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें तेज हो सकती है दोस्तों। यही कारण है कि भाजपा को ना ये उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश के बाद ही अब पता चल पाएगा कि किसने किसको कितना चंदा और क्यों दिया। तब तक देखिए, आपके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि आप इसका आकलन कैसे कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड ये स्कीम जब आई थी, कई नेता ऐसे थे जिन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था कि भाई इस स्कीम के जरिए स्कैम किया जाएगा। ये जो स्कीम लाई जा रही है ना, इससे सिर्फ और सिर्फ घोटाला किया जाएगा। अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है ये, नए भारत का, प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। ये भविष्यवाणी की थी राहुल गांधी ने दोस्तों, और आपके सामने है सब कुछ कि वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना है कि राहुल गांधी ने अब तक जितनी भी भविष्यवाणी की है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर की गई भविष्यवाणी भी उन भविष्यवाणियों में शामिल हो गई है जो सच साबित हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये भी हम आप पर छोड़ते हैं। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र किया दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सरकार ने बहुत कुछ कहा, सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत सारी बातें कही है। अब एक और मामला जो हम आपको इस खबर में नहीं बता पाए हैं, एक और मामला दोस्तों, एक नवयुगा कंपनी जिसका नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड देने के मामले में। तकरीबन 55 करोड़ रुपए इस कंपनी ने दिए, किसको? चुनावी चंदे के रूप में दिया। भारतीय जनता पार्टी को गए या नहीं, फिलहाल तो ये नहीं कहा जा सकता। ये जो कंपनी है, ये सिलक्यारा सुरंग, उत्तरकाशी में बनी सिलक्यारा सुरंग को बनाने वाली कंपनी है। उत्तरकाशी में जो टनल बनी थी दोस्तों, जब वो धसक गई थी तो उसमें क्या हुआ था, वो टूट गई थी पूरी सुरंग। उसमें हमारे 41 मजदूर फंस गए थे। 16 दिन तक अपनी जान पर खेलते रहे वो 41 मजदूर, 16 दिन तक उनको निकाला नहीं जा सका। बाद में रेड होल माइनर्स की एक प्रक्रिया को उसमें अप्लाई किया गया और उसके जरिए उन 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। जब बाहर निकाला था तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ने, सबने खूब अपनी पीठ थपथपाई। मोदी जी ने मन की बात कर ली, बहुत कुछ हो गया दोस्तों। लेकिन ये आपको तब भी नहीं पता चल पाया था शायद, और अभी भी आपको शायद ही ये पता चल पाए कि उस कंपनी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई जिस कंपनी ने वो सुरंग बनाई थी। तो अब ये सामने आ रहा है कि वो जो कंपनी है वो चुनावी चंदा दे चुकी है तकरीबन 55 करोड़ का। तो क्या इसलिए उसके खिलाफ जांच नहीं हुई? क्या यही वजह हो सकती है? ऐसे तमाम सवाल इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर खड़े हो रहे हैं, जो हमने आपके सामने रखे हैं। अब इस सवालों का आकलन करना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।